आदिति काशी का नाम है जया काशी। माघ मास की शुक्ल पक्ष की काशी का नाम जया काशी है। पक्खा के हिसाब नाल माघ का महीना चलिया वा पुण्य तक। ये माघ महीने में काशी है। कथा का महात्म संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुआ है। एकादशी के दिन सुबह उठकर विधि पूर्व व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। सुबह स्नान आदि से फारिग होकर धूप दीप पुष्प गंध और नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सारा दिन मौन रहकर भगवान के नाम का जप सिमरन और सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अध्याय 3 पृष्ठ 8 से 14 में दिए गए एकादशी व्रत के नियमों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो व्रत का जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। जया काशी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि एक बार स्वर्गपुरी में देवराज इंद्र की सभा में इंद्र के सामने नाच गाने का कार्यक्रम चला हुआ था। इस कार्यक्रम में माल्यावान नामक गंधर्व गा रहा था। पुष्पवती नामक गंधर्वी नाच रही थी। पुष्पवती की सुंदरता नृत्य की भावभंगिमा को देखकर माल्यावान उस पर असक्त हो गया। पुष्पवती भी माल्यावान पर असक्त हुई, बिना न रह सकी। दोनों का चित्त एक दूसरे में लग गया। माल्यावान के गाने का स्वर बिगड़ गया। इंद्र ने क्रोधित होकर के श्राप दिया कि तुम दोनों स्वर्गलोक में रहने के काबिल नहीं हैं। दोनों स्वर्ग से नीचे गिर जाओ और पिशाच योनि में पहुंच जाओ। इंद्र ने दोनों को श्राप दे दिया पिशाच पिशाचिनी बनने का। अब दोनों का स्वर्गलोक से पतन हो गया और दोनों ही पिशाच योनि को प्राप्त हो गए और गिरे कहां पर? बद्रीनाथ, वहां पर गिरे दोनों। और पिशाच योनि उनको खाना भी शुद्ध नहीं मिलता है और मुंह छोटा होता है और बड़े दुखी होते हैं। बद्रीनाथ में वैसे ही ठंड बहुत होती है और दोनों ही ठंड से व्याकुल हो रहे थे। इसी प्रकार काफी समय बीत गया। एकादशी आई तो उस दिन उनको खाने के लिए कुछ मिला नहीं, उड़ने के लिए भी कुछ नहीं मिला। तो दोनों ही वो इस अपने शरीर से बहुत दुखी हो गए और कहने लगे, हे भगवान, हमने पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप कर्म किया जिससे हमें पिशाच योनि मिली। हम स्वर्गलोक से गिर गए और
अब हमारा उद्धार कैसे होगा? एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना जाने हमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिससे हमें इतनी दुखदाई पिशाच योनि मिली है। ये पिशाच योनि तो नर्क से भी अधिक दुखदाई है। हम कब और कैसे इस दुखदाई योनि से छूट पाएंगे? ऐसा विचार करते हुए वे दोनों अपना समय व्यतीत करने लगे। दैवयोग से एक दिन, एक महीने के बाद जया नाम की काशी आई। पिशाच योनि के कष्टदायी जीवन से दोनों तंग आ चुके थे। संयोगवश उस दिन काशी को ना ही तो इन्होंने कोई पाप कर्म किया, ना ही भोजन किया। सर्दी के कारण नींद भी नहीं आई और इस वजह से काशी की रात्रि को जागरण हो गया। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही जया काशी के व्रत के प्रभाव से इनकी पिशाच देही छूट गई और पूर्ववत गंधर्व का रूप धारण करके स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्गलोक में इंद्र को जाकर के दोनों ने प्रणाम किया। इंद्र राज इनकी प्रणाम किया। इंद्र ने जब इन्हें अपने पहले वाले रूप से देखा तो बड़ा भारी अचंभा हुआ। इंद्र ने माल्यावान से पूछा कि तुमने कौन से ऐसे शुभ कर्म किए जिससे तुम्हारी पिशाच देही छूट गई और आप स्वर्गलोक में वापस आ गए? तो उन्होंने कहा कि हमने अनजाने में हमने जया नाम की काशी का व्रत किया, हो गया व्रत और जागरण भी हो गया, तो इसी कारण हमें ये पिशाच योनि छूट गई। हम दोनों गंधर्व बन करके फिर इंद्रलोक में आ गए। पीरीपुर की जया काशी का व्रत करने से मनुष्य कुयोनि, भूत प्रेत आदि पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। इस काशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। इस काशी का व्रत करने वाले 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। श्रद्धा भक्ति से जो कथा का श्रवण पाठन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अगली काशी क्षेत्र की है। समाप्ति कथा समाप्त हो गई।